नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 पर। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इससे पहले अगर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ना हो, टेंस के बारे में सामान्य जानकारी लेनी हो, तो मेरे अब से पहले चैनल पर मैंने 2 वीडियो पहले अपलोड कर रखे हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो पीछे वाले वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट माफ कीजिए टेंस के बारे में जो सामान्य जानकारी होती है वो मैंने उन दोनों वीडियो के अंदर पहले अपलोड कर रखी है, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, टेंस का मतलब काल, ठीक है ना। वर्तमान समय के अंदर या वर्तमान काल के अंदर किसी भी काम का यदि लगातार होना किसी वाक्य के माध्यम से प्रदर्शित हो रहा हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है ना। अब इसकी एक छोटी सी पहचान आपको याद रखनी है। आपके पास जो भी हिंदी में वाक्य दिया हुआ है उस वाक्य के एंड में आप जाइए और वहां पर आपको हिंदी में दिया हुआ मिलेगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। आपके पास हिंदी का कोई भी वाक्य दिया हुआ है, उस वाक्य के आप एंड में जाइए और अंत में यदि आपको ये वाले शब्द दिए मिल जाए तो समझ जाना कि वो आपका जो वाक्य है वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें एक चीज और ध्यान में रखनी है, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों टेंस की सेम पहचान होती है ना। उसके अंत में भी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये वाले शब्द दिए मिलते हैं और इसमें भी सेम शब्द है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? देखिए वो जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसके अंदर आपको एक निश्चित टाइम दिया हुआ होता है। इसके अंदर कि आपका काम कब हो रहा है, मतलब इसके अंदर अनिश्चितता का भाव है। कार्य कब शुरू हुआ, कितने टाइम से चल रहा है, इसके अंदर उसके बारे में कोई भी बात दी हुई नहीं मिलेगी। अनिश्चित समय का बोध करवाता है ये वाला जो टेंस है। और वो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम बाद में पढ़ेंगे, उसके अंदर आपका जो टाइम है ना वो निश्चित होता है। जैसे सीमा 2 घंटे से पढ़ रही है, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, तुम सोमवार से यहाँ आ रहे हो, तो वहां पर आपको टाइम बताया जा रहा है। इसके अंदर वो नहीं बताया जाएगा तुम पढ़ रहे हो, अब कितने घंटे से पढ़ रहे हो, कब से पढ़ रहे हो, इसमें कोई जानकारी दी हुई नहीं है। तो ये आपकी पहचान होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। आ गई बात समझ में? अब इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान करने के बाद आपके पास जो भी हिंदी में वाक्य है उस वाक्य का जब आप इंग्लिश वर्जन करोगे या ट्रांसलेशन करोगे तो उसके लिए आपको फिर वो पैटर्न ध्यान में रखनी होगी। तो वो आपको मैं 2 टाइप की पैटर्न बताता हूँ। एक तो यदि आपका वाक्य पॉजिटिव दिया हुआ हो और एक आपका वाक्य नेगेटिव दिया हुआ हो। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा आपके एफर्मेटिव वाक्य की। आपका सेंटेंस यदि एफर्मेटिव दिया हुआ, एफर्मेटिव पॉजिटिव एक ही होता है, ठीक है ना। यदि सेंटेंस आपका एफर्मेटिव दे रखा है तो उसमें आपको सबसे पहले हिंदी वाले वाक्य से सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको सहायक क्रिया के रूप में लगाना है इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार आपको इज, एम, आर तीनों में से कोई एक लगानी है। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो इज लग जाएगा, आई हो तो एम लग जाएगा, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो तो आर लग जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है और उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है और लास्ट में फिर आपको सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो ऑब्जेक्ट उतारना है, ठीक है ना। जो भी हिंदी में वाक्य दिया हुआ है यदि उस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं ये शब्द दिए हुए हो, आपका वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यदि वो सकारात्मक वाक्य है तो उसकी इंग्लिश बनाने के लिए आपको ये वाला पैटर्न या फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे, फिर इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है। अब मैं एग्जांपल्स लेके आता हूं। मान लीजिए आपके पास इस तरह का वाक्य दिया हुआ है, मैं अपने कक्ष में पढ़ा रहा हूं, मैं अपने कक्ष में पढ़ा रहा हूं, ये वाक्य दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाक्य के टेंस की पहचान करनी है। वाक्य के टेंस की पहचान करने के लिए हिंदी के वाक्य के अंत में जाओगे, अंत में दिया हुआ है आपके पास रहा हूं, टेंस में रहा हूं दिया हुआ है, आपका टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब उसका ये आपका एफर्मेटिव वाक्य है, एफर्मेटिव वाक्य है,
उसके लिए आपको ये वाला पैटर्न काम में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये पैटर्न कहता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाइए। वाक्य में सब्जेक्ट देखो क्या दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है सर जी मैं, और मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई, ठीक है। अब इसके बाद आपको इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट यूज करनी होती है। तो सब्जेक्ट आपके पास आई दे रखा है, तो आई के साथ इन तीनों में से हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, एम लग जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद ये कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओ। हिंदी वाले वाक्य के अंदर वर्ब कौन सी होती है ये मैंने पहले के वीडियो में बताया हुआ, फिर मैं बता देता हूं। जो भी टेंस का वाक्य है और उस टेंस की पहचान करने के लिए आप वाक्य के अंत में गए, जो पहचान वाले शब्द जिस शब्द के साथ में जुड़े हुए होते हैं वही वर्ब होती है। उस पहचान वाले शब्द के स्थान पर आप ना लगाइए और पहले वाले शब्द के साथ जोड़िए, तो जो भी वो शब्द बनेगा वो आपकी वर्ब होगी, ठीक है ना। तो यहाँ रहा हूं ये आपकी पहचान है, यहाँ मैंने ना लगा के देखा तो पढ़ाना बन गया। पढ़ाना आपकी वर्ब है जिसकी आपको फर्स्ट फॉर्म लेनी है, और पढ़ाने की फर्स्ट फॉर्म होगी टीच। इसमें आपको आईएनजी जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, टीचिंग, आई एम टीचिंग। इसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लेना है। वाक्य में ऑब्जेक्ट का मतलब जो बच गया। अब आप पीछे से आगे की तरफ आएंगे तो सबसे पहले आया है इन, इसके बाद अपना कक्ष, माई रूम, ये आपका इंग्लिश वाक्य बन गया, आई एम टीचिंग इन माई रूम। तो कोई भी सेंटेंस दिया हुआ हो जिसके अंत में ये वाली पहचान दे रखी है, वाक्य आपका सकारात्मक है, तो ये वाली पैटर्न लगा के और अपने को वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। अब बात आती है कि यदि आपका वाक्य सकारात्मक की बजाय नकारात्मक दिया हुआ हो, नेगेटिव दिया हुआ हो, तो अपने को क्या करना होगा। सेम टेंस का वाक्य है वो तो हमने पहचान कर ली वाक्य की एंड में जाके, और बाद में अपने को पता चला कि पहचान तो सेम है लेकिन इस वाक्य में नहीं दे रखा है, मतलब आपका वाक्य नेगेटिव है। तो फिर आप उसके लिए एक अलग से पैटर्न काम में लोगे, और वो अलग से पैटर्न क्या होगी, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, अभी तो सेम ही है सर जी। उसके बाद इज एम आर लगाना है, अभी भी सेम है। तीसरे स्थान पर एक नई चीज जोड़नी है, वो नोट है, और बाकी की सेम आपको पैटर्न यूज करना है जो आपने एफर्मेटिव में यूज की थी। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब जो आपके पास कोई भी वाक्य हो, जैसे मान लीजिए अपने पास वाक्य दिया हुआ है सीता अपने घर नहीं जा रही है, सीता अपने घर नहीं जा रही है। रही है पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। अब वाक्य में नहीं दे रखा है, आपका वाक्य नेगेटिव है तो ये वाला पैटर्न आपको काम में लेना होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट दिया हुआ है सीता, इंग्लिश लिख दी सीता के। इसके बाद इन तीनों में से जो हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है वो हो गई आपके इज। फिर तीसरे स्थान पर आपको नॉट लगाना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब दे रखी है रही है, हटाइए, ना लगाओ तो जाना बन गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, इसमें आईएनजी लगाओगे तो गोइंग। सीता इज नॉट गोइंग अपने घर, हर हाउस, नॉट गोइंग हर हाउस, ठीक है ना। ये आपका इंग्लिश में सेंटेंस हो जाता है। हमने इससे पहले एक वाक्य लिखा था कि मैं अपने कक्ष में पढ़ा रहा हूँ, और उसकी इंग्लिश बनी थी आई एम टीचिंग इन माई रूम। अगर वही नेगेटिव होता तो क्या बनता, आई एम नॉट टीचिंग इन माई रूम। आइए बात समझ में। तो ये आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए आपको दो ही बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, आपके वाक्य के हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये पहचान होनी चाहिए। और दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको वो आपका फॉर्मूला जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में कौन सी लगाना है, इज एम आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और लास्ट में फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब प्लस से आपको नॉट जोड़ देना है, ठीक है ना। तो ये आपका था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही टेंस के साथ मैं मिलूंगा आपको एक और नए वीडियो में, अगले वीडियो के अंदर। और इस ये वाला जो वीडियो है इसमें आपको जो भी कोई तरह की क्वेरी हो आप कमेंट करके बताइए। दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।